कल सुबह 8 बजे तक यानी 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक तमाम राजस्थान के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सबकी ओपीडी और आईपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। और ये चालू है आज सुबह यानी 14 अप्रैल सुबह 8 बजे से। कल मीटिंग हुई थी, उसके बाद मीटिंग में तय किया गया कि तमाम जितने भी निजी अस्पताल हैं उनमें सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। मेन कारण जो कई दिनों पहले भी बताया गया था, कई दिनों पहले भी सेवाएं बंद थी, डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे क्योंकि आरजीएचएस का भुगतान नहीं हो पा रहा था। और अब कारण ये है कि मानसरोवर में एक हॉस्पिटल है निविक हॉस्पिटल, वहां के निदेशक हैं डॉक्टर सोनदेव बंसल, उनको रविवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कारण ये रहता है कि उनके हॉस्पिटल में एक महिला भर्ती कराई जाती है आरजीएचएस के तहत और आरजीएचएस में अनियमितता पाई गई और इसके बाद जब इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई तो उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद सोनदेव बंसल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि दो कारण है, मेन दो कारण। ये पहला कारण ये है कि अनियमितता पाई गई है आरजीएचएस में, जबकि आरजीएचएस के अंदर ही उन्हें जो है भर्ती कराया गया था। आरजीएचएस का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर शायद पक्ष विपक्ष किसी ने जो है अपनी रोजी रोटी सेकने की कोशिश न की हो। सब ने जो है इसके ऊपर बयान दिए, सबने पलटवार किया, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। आरजीएचएस का भुगतान करने के लिए टालम टोल चल रहा है लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा और इसको लेकर लगातार प्रशासन और अस्पताल के बीच हम तामझाम देखते रहते हैं, लड़ाइयां देखते रहते हैं और उसका भुगतान करना पड़ता है जनता को अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ होते देखना पड़ता है। वापस लौटते हैं आज के मुद्दे पर। मुद्दा यही है कि सोनदेव बंसल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। सोनदेव बंसल जैसे गिरफ्तार हुए वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब एक और मामला यहाँ उठा कि जब उनको भर्ती कराया गया एसएमएस अस्पताल में तो भर्ती कराने के समय पे किसी को जानकारी नहीं दी गई, किसी से परमिशन नहीं ली गई और इसको लेकर मेडिसिन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो नाराज हो गए। उनका कहना है कि जब आप एसएमएस अस्पताल में उनको भर्ती करा रहे थे, आपने जांचें करा ली सारी, लेकिन आपने एक नोटिस तक नहीं दिया, आपने एक परमिशन तक नहीं दी। आरजीएचएस की बात करूं तो कांग्रेस के पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रघु शर्मा, उन्होंने भी प्रेस वार्ता करते हुए बताया था कि आरजीएचएस के दौरान जब वो अपना इलाज कराने गए थे तो उनका भी कहीं ना कहीं इलाज नहीं हो पाया क्योंकि भुगतान नहीं था। उसके बाद ऋतु बनावत जो है विधायक हैं वो भी पहुंची तो उनको लेकर भी उनके भी यही हाल था कि उनके इलाज भी नहीं हो पाया और उन्होंने भुगतान करके फिर अपना इलाज करवाया था। तो आरजीएचएस को लेकर भी लगातार जो है अनियमितता देखी जाती है और अब ये मामला और ज्यादा उबाल मार रहा है क्योंकि निविक हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं उनको लेकर अब आरोप है, प्रत्यारोप है कि आरजीएचएस के अंदर आपने उनको भर्ती कराया और उसके बाद अब जाकर जो है महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद अब उनकी हालत इतने नाजुक है कि उनको भर्ती कराया गया है। अब देखना ये होगा कि जानकारी सबसे बड़ी यही थी कि अभी तो फिलहाल मैं फोर्टिस अस्पताल मौजूद हूँ जहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखें तो सन्नाटा इतना किसी भी निजी अस्पताल में नहीं छाया जाता और नहीं देखा जाता है और आमतौर पर निजी अस्पतालों में जो है भीड़ लगी रहती है क्योंकि निजी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों से ज्यादा सुविधाएं मिलती है। लेकिन आज सन्नाटा इसलिए भी छाया क्योंकि आईपीडी और ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, डॉक्टरों की छुट्टी है, डॉक्टरों ने छुट्टी ले रखी है और उसके बाद देखा गया था कि सुबह 9 बजे तक कहीं ना कहीं सेवाएं चालू थी लेकिन अब जो है सेवाएं बंद कर दी गई। कल सुबह 8 बजे तक यानी 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक जो है ये सेवाएं लगातार बंद रहेंगी। और मेन बात आपको एक यहाँ बताती हूँ कि आरजीएचएस के पेमेंट को लेकर लगातार बवाल तो उठ रहा है और इसी बवाल के बीच में 21 तारीख को आ रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये शायद सही वक्त है हंगामा करने का। ये ऐसा शायद हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो बहरहाल नहीं कह रहे बात, लेकिन ये शायद उनके दिमाग में ये ऐसा चल रहा है कि ऐसा सही वक्त है क्योंकि मोदी के आने के दौरान कोई भी पक्ष का नेता ये नहीं चाहेगा कि बवाल हो, हंगामा हो, मोदी के सामने ये बातें आए, तो इसलिए शायद कि पहले ही इस मुद्दे को जो है निपटा दिया जाए, आरजीएचएस का भुगतान कर दिया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज की मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद मोदी के दौरे से पहले आरजीएचएस का भुगतान कर दिया जाता है और सोनदेव बंसल के मामले में, महिला की मौत के मामले में क्या कुछ अपडेट आता है, क्या कुछ जो है कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। बाकी मामले में अपडेट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।